तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बेटा हम आज सेकंड बुक का जो चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र फिजिक्स क्लास 12th का कराने जा रहे हैं बेटे। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। इस बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज रहता है वो और चैप्टरों की तुलना में अधिक रहता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्रों वाले इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और डीपली हम बात कर रहे होंगे बेटे इस पे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ सीखो फिजिक्स से चैनल पे बने रहिए और बेटे हम कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। एग्जाम का जो टाइम है बेटे वो कम रह चुका है क्योंकि नवंबर लगभग हमारा खत्म होने वाला है। दिसंबर और जनवरी हमारा है मेरे पास, जिसमें से दिसंबर हम पढ़ाई कर रहे होंगे, जनवरी में प्रैक्टिकल्स की टेंशन होगी जिसमें हम प्रैक्टिकल्स को कर रहे होंगे, है ना। तो बेटे शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मतलब आप मान सकते हैं लगभग जो है वो हमारे पास एक महीना है अच्छी तैयारी करने के लिए। इस एक महीने में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो हम कंटिन्यू क्लासेस करते हैं बेटा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटे प्रकाश के बारे में। डीप बात कर रहे होंगे, एकदम बेसिक से बात लेके चलेंगे और बेटे फिर हम चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तक भी बात कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में देखो पढ़ेंगे कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, हमने लिखा है किरण प्रकाश की। क्या लिखा हुआ बेटा? किरण प्रकाश की। और उसके साथ हमने लिखा हुआ प्रकाशिक यंत्र। क्या लिखा हुआ? प्रकाशिक यंत्र लिखा हुआ। किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र हमने इसमें लिख दिया है। तो बेटा इसका मतलब है इस चैप्टर के अंदर हम किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण प्रकाश के बारे में, मतलब प्रकाश के बारे में वो बात कर रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन पर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रकाश प्रकीर्णन के बाद अपवर्तन परावर्तन ये हो ही चुका है हमारा। इस सारी बातों के बारे में बात हम कर रहे होंगे। उसके बाद बेटे हम इसके प्रकाशिक यंत्रों के बारे में बात करेंगे। प्रकाशिक यंत्र जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, इन सारे यंत्रों के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे कि ये जो यंत्र हैं वो कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांत किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से कौन सी वस्तुएं देखी जाती है, पास की वस्तु देखी जाती है, दूर की वस्तु देखी जाती है, इनके बारे में भी बात हम कर रहे होंगे बेटे। तो इससे पहले बेटे हम टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम होगा प्रकाश। क्या नाम होगा बेटा? यहाँ पे टॉपिक का नाम होगा प्रकाश। प्रकाश पढ़ेंगे हम आज। प्रकाश बोले तो बेटा हम बोलेंगे लाइट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बेटे? लाइट बोलते हैं। लाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही बेटे डीप से चलेंगे और अच्छे से हम चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे। प्रकाश क्या है बेटे? प्रकाश आप बोलेंगे बेटे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बेटे? प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी जैसे ही जो हमारी आंखों पे पड़ता है, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है और ये प्रकाश जैसे ही हमारी आंखों में पड़ता है हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है बेटे? संवेदना उत्पन्न करता है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो आई होप बात समझ आई होगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर पड़ता है, आंखों पर पड़ने पर हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये है बेटे प्रकाश। उसके बाद बेटे हम बात कर लेते हैं, एक वैज्ञानिक हुए थे न्यूटन। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये न्यूटन के द्वारा ही दी गई, मतलब न्यूटन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही दी गई है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ये न्यूटन की जो स्टेटमेंट है, जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। क्या है ये न्यूटन का सिद्धांत? थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों ने कहा था प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। कब बताया था? 1675 की बात है। कब की बात है? सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो हो वो एक किरण के रूप में चलता है। ठीक है, तो उसी समय ये डेफिनेशन दी गई थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो किरण के बारे में मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा ये किरण जो प्रकाश है वो किरण के रूप में तो चलता ही चलता है, लेकिन किरण के रूप में कैसे चलता है? कणों के रूप में चलता है। किरण के रूप में चलता है, लेकिन जो किरण है वो किरण भी किससे मिलकर बनी है? वो उन्होंने कहा ये प्रकाश की कणों से मिलकर बनी हुई है। किरण जो मिली हुई है वो कैसे मिली हुई है? प्रकाश के कणों के रूप से मिली हुई है। इसलिए न्यूटन के कण का सिद्धांत कहा जाता है। ये कहां से दी गई है ये डेफिनेशन? ये सारी बात कहां से बता रहा हूं मैं? न्यूटन का है कण का सिद्धांत, वहां से ये बात करी गई थी।
ठीक है, तो ये प्रकाश हो गया बेटे मेरे पास, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और बात कर लेते हैं बेटे इसके बारे में थोड़ा सा। लिखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या बेटे ऊर्जा है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से सहायता से हमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब बेटी बात करती है प्रकाश के गुणों के बारे में थोड़ा सा। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या गुण रखता है प्रकाश जो है बेटे, जो लाइट है बेटे, ये लाइट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटे प्रकाश के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है इसके। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसके अंदर बेटा, सबसे यह जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, पहला गुण है। अगला सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं बेटे, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, चलता है। ठीक है, दूसरा गुण क्या है इस प्रकाश के अंदर, दूसरा गुण है प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ये जो एक सरल रेखा में चलता है, इसका मतलब है बेटे किरण से है। सरल रेखा में कौन चलती है, सीधी रेखा में कौन सी चलती है, कौन चलती है, किरण चलती है। किरण की डेफिनेशन क्या है सर, पहले वो समझो, तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। किरण की डेफिनेशन होती है कि किसी समांग के माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय रेखा में चलता है। कैसी रेखा में, एक ऋजुरेखीय रेखा में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय रेखा में चलता है, तो बेटा पथ उसका क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सरल रेखा हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सरल रेखा से हो गया। किरण कैसी चली है, किरण सीधा मार्ग, ऋजुरेखीय मार्ग मतलब सीधा मार्ग, तो ये भी तो मार्ग ही हो रहा, सरल रेखा, एक सीधा ही तो हो रहा, सरल रेखा एकदम सीधे स्ट्रेट, सही है, सरल रेखा में चलता है। ये स्टेटमेंट कहां से, ये भी तो, ये वाली जो पॉइंट हो गया वो किसका, न्यूटन का है। मिल रहा है ना, मैच हो रहा है ना न्यूटन से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं बेटा इसकी निर्वात में चाल, इसकी निर्वात में चाल, निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बेटा, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आई होप बात समझ में आ रही है। आगे बेटे मैं बात कर लेता हूं, आगे क्या है इसके अंदर, आगे अगला गुण जो है वो क्या है, आगे बोले बेटा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, में
जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसकी दिशा व चाल बदल जाती है। तो इसकी दिशा व चाल बदल जाती है, बदल जाती है। दिशा व चाल क्या हो जाती है बेटे? बदल जाती है। आइयो बात समझ में आई होगी। प्रकाश के गुण हो गए बेटे ये मेरे यहाँ पास, प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश के गुण हो गए। अब इसी प्रकाश से संबंधित अब पढ़ेंगे बेटे डेफिनेशन। हमने किरण की भी आपको लिखा रखी है, ठीक है। किरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, किरण कितने प्रकार की होती है, उसके बाद ही हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया, हम साइड में हो जा रहे हैं बेटे, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हो गए बेटे, आगे चलते हैं फिर बेटे। किरण के बारे में पढ़ लेते हैं। किरण ठीक है, किरण के बारे में हम बात कर ले रहे हैं। क्या बेटा इसमें किरण के बारे में क्या बात है वो चीज समझो। किरण के बारे में वीडियो बात करेंगे कि किसी भी समांगी माध्यम में, किसी भी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, ऋजुरेखीय मार्ग पर चलता है, तो उस मार्ग को ही क्या कह देते हैं? उसको ही क्या कह देते हैं? किरण कह देते हैं। सी आइयो बात समझ में आ रही होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो डेफिनेशन, लिख के देखो अपने आप क्या डेफिनेशन है बेटे इसकी, अपने आप लिखो। मैंने अभी जो बोला है उसको लिखो, जल्दी करो बेटे आप लोग, और बताओ क्या है बेटे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशन क्या है बेटे इसकी। किसी समांग माध्यम, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक किसी ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, मार्ग से होकर जाता है, तो वह प्रकाश की किरण कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है बेटे? तो वह क्या होगी? प्रकाश की किरण होगी, वह प्रकाश की किरण कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती। ठीक है, लिखो फटाफट से डेफिनेशन, फिर आगे बात कर लेते हैं बेटे। बेटे ये जो किरण है ना, ये जो किरण है, ये किरण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है किरण? 3 प्रकार की होती है। किरण जो है बेटे मेरे पास, ये जो किरण है इनके कितने प्रकार हैं बेटे? 3 प्रकार हैं। एक को बोलते हैं बेटे अभिसारी किरण, अभिसारी किरण, अपसारी किरण, अभिसारी किरण, अपसारी किरण, और बेटा तीसरा जो नंबर है उसे बोलते हैं समांतर
समांतर किरण। किरण कितने प्रकार की बेटे? 3 प्रकार की बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? नंबर 1 बोलेंगे अभिसारी किरण, नंबर 2 अपसारी किरण, नंबर 3 समांतर किरण। अब अभिसारी किरण कैसे समझेंगे बेटे सर? तो समझो बेटे, अगर किरण आ रही है इस तरीके से, समझना ध्यान से, और किसी एक पॉइंट पर आके, मान लिया पी पॉइंट पर आके, किसी एक पॉइंट पर आके मिल रही, मतलब किरण आई और आने के बाद कहीं से आ रही है और आने के बाद किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहां पे शो भी किया, किसी एक पॉइंट पर आके मिल रही है, किसी एक पॉइंट पर आके मिल रही है, तो बेटा बोलेंगे उन्हें अभिसारी किरण। तो इससे इन किरणों को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणें बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसी किरण होगी बेटा? हमारे पास अभिसारी किरण होगी। इधर आते हैं, ठीक है, ये है। अगर किसी एक पॉइंट से, ये किसी एक सिंगल पॉइंट से, किसी सिंगल पॉइंट से अगर बेटे जा रही है, तो उन किरणों को बोलेंगे, अगर कोई किरण किसी सिंगल पॉइंट से किरणें जा रही हैं, तो उन किरणों को बोलते हैं अपसारी किरण। ठीक है, और कुछ किरणें आ रही हैं और कहीं पर नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, किसी से नहीं मिल रही है, सीधी चली जा रही है, तो ऐसी किरणों को बोलते हैं बेटा समांतर किरण। क्या बोलेंगे ऐसी किरणों को बेटे? समांतर किरण बोलेंगे। आयु बात समझ में आ गई? अगर किसी आने वाली किरण है, अगर किसी पॉइंट पे मिल गई, तो अभिसारी किरण कहलाएंगे। अगर किसी एक पॉइंट से ही जा रही है, तो बोलेंगे अपसारी किरण है। और किरणें आ रही है और सीधी रेखा में निकल जा रही है, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रही है कहीं पर, तो वे किरण बेटे क्या कहलाएंगे? हमारी समांतर किरण कहलाएंगे। आगे नहीं बात समझ में है ना रसगुल्लो? जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। जल्दी करो नोट्स। अब पढ़ेंगे बेटे हम प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले बेटे? प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे, समझेंगे, ध्यान से बात करेंगे बेटे, और उसके बाद देखते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है बेटे? अगर कोई आता है, मान लीजिए प्रकाश है, कहीं से आया, ठीक है, और मान लीजिए आकाश से ही आ रहा है, वायुमंडल से जो है अपना आकाश से आ रहा है, और हमारे पास ये हथेली है, ये समतल है और एकदम चिकने पृष्ठ की तरह काम कर रही है। प्रकाश आया, हथेली से टकराए, और टकराने के बाद इसका कुछ भाग इस हथेली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, और कुछ भाग को इसी माध्यम से आया, इसी माध्यम को वापस लौटा, इसी माध्यम से आया, इसी माध्यम को वापस लौटा देने की ये प्रकाश की ये घटना, एक माध्यम उसी माध्यम से आया और कुछ भाग को अवशोषित किया गया, और करने के बाद शेष भाग को उसी माध्यम में वापस लौटा दिया, तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे लाल, समझ में आ गई होगी बात आपको। देखेंगे बेटे, समझाते हैं थोड़ा सा बेटे, फिर डेफिनेशन लिखाते हैं आपको। ये है मेरे पास एक एन, एक समतल चिकना पृष्ठ है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। ये बेटे मेरे पास मान लीजिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक। और बेटे मेरे पास इधर का मैं मान के चलता हूं, इधर मेरे पास है सघन माध्यम, सघन
माध्यम। मान लिया प्रकाश किरण बेटे यहां पे रखा हुआ है हमारा, यहां पे मान लिया सूर्य है, क्या बेटे मेरे पास यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है जो इससे कोई प्रकाश किरण आ रही है बेटे, ऐसे करके आई और आने के बाद इस पृष्ठ से टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद मान लीजिए ये मेरे पास जो किरण आई वो 100% खुद में कितने परसेंट थी बेटे, 100% थी, ठीक है, कितने परसेंट है बेटे, 100%। इस पृष्ठ पे आई तो इस पृष्ठ के द्वारा इसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाएगा। मान लीजिए बेटे अवशोषित, मान लिया इसका जो भाग कर लिया गया बेटा अवशोषित, मान लिया मैंने 40% अवशोषित कर लिया, और उसके बाद शेष भाग को उसी माध्यम में, विरल माध्यम था, लौट के भी जा रही है विरल माध्यम में, कुछ भाग इसका अवशोषित कर लिया जाएगा इस पृष्ठ के द्वारा और शेष भाग को उसी माध्यम में लौटा दिया गया। तो प्रकाश की यह घटना मेरे लाल प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप बात समझ आ गई। इन दोनों के बीच में बेटा एक अविलंब ले लेते हैं, क्या लिख लिया बेटे मैंने यहाँ पे, इनके बीच में एक अविलंब लिख लिया, अविलंब, ठीक है। किरण का नाम दे देते हैं बेटे, ये मेरे पास किरण थी ए वी सी, और मेरे पास ये जो अविलंब है वो मान लेते हैं बेटे डी, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी प्रकाश के परावर्तन की, उसके बाद ही बेटे और इसके बारे में डिटेल से बात कर रहे होंगे, ठीक है। लिखेंगे बेटे डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिए वही जगह तो नहीं बची, चलो पहले इससे डायग्राम को समझा देते हैं। तो डेफिनेशन को मैं बोल देता हूं, आप बोल के लिखेंगे फटाफट फटाफट से अपनी कॉपी पे, ठीक है, पॉज कर करके लिख लेंगे, आराम से रोक रोक के वीडियो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो आप। लिखेंगे बेटे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराती है तो उस सतह के द्वारा उस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग को उसी माध्यम में वापस लौटा दिया जाना, लौटा दिया जाता है या लौटा दिया जाना, लौटा दिया जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। एमएन मेरे पास डायग्राम है, करो नहीं जाएंगे यार, वर्ष नहीं है मैक ही है, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं पहले डायग्राम के बारे में। बेटा ए बी जो है, ए बी है, इस किरण को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे बेटा इसको, आपतित किरण, और इस पृष्ठ से टकराई, इस चिकने समतल पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटी, तो इस प्रकार इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, ये जो इन दोनों किरणों के बीच में खींचा गया है इसे बोलेंगे अविलंब। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो देखो इन दोनों किरणों के बीच में कुछ कोण बनना है, एक तो ये कोण बनना है और इधर भी कुछ कोण बनना है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और इस आपतन कोण को डिनोट जो करते हैं, वो डिनोट करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं इसको आई से, ठीक है। इधर आते हैं इसका परावर्तित किरण और अविलंब के बीच, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना होता है इस कोण को बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण। और इस परावर्तन कोण को डिनोट जो करते हैं, प्रदर्शित जो करते हैं, वो स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तो आई वो बात समझ में आ रही होगी। आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण होता है बेटा आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बना होता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो बेटे आगे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा इसके बारे में, और कुछ शर्तें हैं परावर्तन होने के लिए, कुछ शर्तें दी जाती हैं, उन शर्तों के बारे में भी बात कर लेते हैं। शर्तें क्या है बेटे, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और फिर आगे बात कर लेते हैं। हो गया, फिर आगे बात करते हैं बेटे इसके बारे में। परावर्तन की शर्तें, परावर्तन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। सही, परावर्तन की शर्तें रिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्या कहता है, समझ गए, ध्यान से समझिए बेटे, बोर्ड पे याद करा दूंगा मैं आपको, बस ध्यान से आगे गड़ाए रखिए, सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट में याद करा दूंगा। क्या कहता है परावर्तन की शर्तों में, सबसे पहले टॉपिक क्या है परावर्तन की शर्तों में, कहता है अविलंब, अविलंब आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों तीनों एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो। एक तो कंडीशन ये है परावर्तन होने के लिए, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण जो हो वो तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए, तभी परावर्तन होगा। किसका, प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट है बेटा शर्त, दूसरी क्या है, दूसरी शर्त है बेटा आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, कोण का मान बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, तब यह असंभव होगा। कैसे, मतलब कोण आई का जो मान हो बेटे किसके बराबर हो, कोण आर के बराबर हो, तब तो मेरे लाल प्रकाश का परावर्तन संभव है। कि दोनों शर्त अगर पूरी होती है तो अभी प्रकाश का परावर्तन है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती मेरे लाल तो प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटे, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।